हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू मेक माइक्रो नोट्स। माइक्रो नोट्स कैसे बनाएं इस बारे में हम लोग बात करेंगे। माइक्रो नोट्स अपने नाम से काफ़ी कुछ जस्टिफाई करता है कि वो क्या है, लेकिन हमें इस बारे में डिस्कशन करना होगा कि इन्हें हम बनाएंगे कैसे और क्यों बनाना ही है माइक्रो नोट्स। तो इस वीडियो में इस बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों को लगता है कि यार कि मेरे से रिवीजन करने में दिक्कत हो रही है, काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। 2x पे भी देख लेना यार, मेरे को कोई इशू नहीं, 5-6 मिनट दूंगा, ज़्यादा टाइम लेता नहीं मैं वैसे भी इन वीडियोज़ में, ठीक है। तो बाकी सब कुछ हम लोग पढ़ा लिखा रहे ही हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो सबसे पहली बात आती है कि वाई टू शॉर्टन नोट्स। हमें नोट्स को छोटा क्यों करना है यार? मैं खुद इतने सारे नोट्स लिख के देता हूँ, सारे पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। तुम्हारे पास बहुत सारा बंच इकट्ठा हो गया होगा नोट्स का। उन नोट्स को शॉर्टन करने से क्या होता है, देखो ज्यादातर दिक्कत होती है साइकोलॉजिकल, ज्यादातर एक्चुअल दिक्कत है ही नहीं, हमें साइकोलॉजिकल दिक्कत है। जब हम पुलिंदा देख लेते हैं नोट्स का, इतने सारे नोट्स है हमारे पास, तो उन्हें देख के रिवाइज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स इसलिए हमें बनाने चाहिए या माइक्रो नोट्स इसलिए बनाने चाहिए कि उनसे रिवीजन जो होता है वो जल्दी हो जाता है, इफेक्टिव होता है। कम नंबर ऑफ पेजेस होते हैं जिनके गो थ्रू करना होता है। कम नंबर ऑफ पेजेस का मतलब है तुम्हें पन्ना पलटने में जो आलस है उससे भी तुम बच जाओगे। और साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है कि हमने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री 10 पेज में लिख ली है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने 20 पेज में लिख ली है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने 40 पेज मतलब 10 पेज में लिख ली है। तो 51 पेज में पूरी केमिस्ट्री लिखी जा सकती है और उसे तुम कितनी बार रिवाइज कर सकते हो। कैन यू गेस? कि एक पन्ना है, तुम बस में बैठे हो, स्कूल जा रहे हो, बस पढ़ने को पलटा और हो गया रिवीजन, ठीक है। इसके लिए जरूरत होती है। तो और जब लास्ट टाइम पे तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा टॉपिक, तो इसके लिए तुम हेडिंग देखो और तुम्हें रिकॉल आ जाएगा आसानी से, ठीक। डायग्राम, ग्राफ्स और फॉर्मूला उसमें मेनली हम लोग लिखेंगे। और मल्टीपल टाइम रिवाइज करने के, मान लो कि तुम्हारा स्कूल में प्री बोर्ड का पेपर है और 12th के तुम्हें चैप्टर्स देखने, लिक्विड सोल्यूशन, काइनेटिक्स और अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो तुमने क्या किया, केवल 3 पेज हाथ में पकड़े और पूरा पलट लिया। हाफ ईयरली की तैयारी हो गई, डन। या एनुअल की तैयारी हो गई, डन, फिजिकल की पूरी। तो ये करने के लिए माइक्रो नोट्स की जरूरत होती है। मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। ज्यादा समस्या किसकी है? ज्यादा समस्या है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब कि हम ये देखते हैं कि हमें, हे भगवान, इतनी मोटी कॉपी रिवाइज करनी है, अरे मर जाएंगे यार, ऐसा नहीं होगा यार, है ना। जब तुम्हारे पास एक एक पेज में नोट्स बने होंगे तो तुम्हें ये रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। तो क्यों बनाने हैं नोट्स? ये तो बात समझ में आ गई कि हम लोग क्यों बनाएंगे नोट्स। क्योंकि हमें इफेक्टिव रिवीजन करना है, हमें कम टाइम में रिवीजन करना है, हमें सारे फॉर्मूले, ग्राफ्स और इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो हमें ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि इन्हें बनाएंगे कैसे। बनाने के लिए देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करो, सारे फॉर्मूले लिख लो और ग्राफ्स और डायग्राम्स बना लो जिनसे कि तुम्हें रिकॉल रखने में आसानी रहे। इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश मत लिखो, केवल क्या लिखो, फॉर्मूले लिखो। ऑक्सी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस लिखो और ट्रेंड्स लिखो। और साथ साथ अगर चाहो तो इसके लिए ट्री डायग्राम भी लिख सकते हो, ट्री डायग्राम भी लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और आईओसी के लिए भी हम लोग सारी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज लिखेंगे और ट्रेंड्स लिखेंगे। ट्रेंड्स जरूरी है, जैसे साइज का, ऑक्साइड्स की नेचर का, इन तरह के ट्रेंड्स, आयनाइजेशन पोटेंशियल का हो गया, मेटालिक करैक्टर का हो गया, नॉन मेटालिक करैक्टर का, इस तरह के ट्रेंड्स हम आईओसी में लिखेंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं और रिएक्शंस लिखेंगे, ठीक है। ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, कंसाइज रखना है, छोटे से छोटे चीज को हम एक पेज में उतार पाए, ये हमारी खूबी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि डेफिनेशंस नहीं लिखनी है, टर्म्स जो तुम्हें पहले से पता है वो नहीं लिखने। जैसे एल्डोल लिखना शुरू किया तो एल्डोल की डेफिनेशन नहीं लिखनी कि जिसके पास अल्फा कार्बन होता, अल्फा एच होता, वही हमारा एल्डोल देगा, नहीं, ये सब नहीं लिखना। एल्डोल की बेसिक बात लिखनी, जो कठिन एग्जाम्पल है वो तुम्हें लिखना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एनसीईआरटी में बचे हुए हैं वो भी उन्हें पेन डाउन कर लेने हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग माइक्रो नोट्स बनाएंगे। तुम्हारे लिए मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए एक सैंपल माइक्रो नोट्स भी बनाए हैं, ठीक। मैंने तुम्हारे लिए एक सैंपल माइक्रो नोट्स भी बनाए हैं। देखो, ये लिक्विड सोल्यूशन का सैंपल बना हुआ है। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक पेज में रखी गई है। ध्यान से देखो, सारी इंफॉर्मेशन मैंने पूरा चैप्टर एक पेज में लिख दिया है। इसका पीडीएफ भी तुम्हारे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जो तुम्हें प्रोटोटाइप बता देगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैंने इसमें ओस्वाल्ड वॉकर एपरेटस तक लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर तुम्हें छोटा छोटा आया भी दिख नहीं रहा होगा, जब पीडीएफ आएगी तो तुम्हें दिखेगा, मैंने सब कुछ लिख दिया है इसमें। तो ये अगर तुम्हारे पास लिखा होगा तो तुम्हारा लिक्विड सोल्यूशन बेटा एक पेज में हो गया। इसे थोड़ा सा A3 साइज पे प्रिंट निकाल लोगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा तुम्हें, और प्रिंट निकाल के दीवार पे अपनी चिपका लो, बढ़िया रहेगा। दीवार पे चिपका लोगे, याद करने रोज सवेरे हाथ जोड़ खड़े रहोगे, भाई लिक्विड सोल्यूशन जब तक याद नहीं हुआ ऐसे रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के नोट्स तुम्हें बनाने हैं। बिल्कुल मेरी बात क्लियरिटी समझ में आनी चाहिए। मैं इधर खड़ा होकर बता देता हूं तुम्हें, क्योंकि इधर से तुम्हें नोट्स दिखेंगे कि सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेज में आ गई है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से लेके
राउल्ट लॉ और हेनरीज लॉ सब कुछ एक पेज में लिखा हुआ है, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, वांट ऑफ फैक्टर और ओल्सवाल्ड वॉकर एप्रेटिस तक। तो इस तरह से मैंने सारा कुछ एक पेज में लिख के तुम्हें दिखाया है ये कि लिखा जा सकता है, इट इज डूएबल। तुम लिखने की कोशिश करो और कमेंट करके बताओ कि सर आप हमारे लिए शॉर्ट नोट्स बना दो, तो मैं भी वो काम करने के लिए रेडी हूं, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। तो ज्यादातर कोशिश करो कि खुद बनाओ यार, मेरे पे डिपेंडेंसी कम रहे तुम्हारी, है ना। तो ये करते रहो। बाकी तुम्हारे पास प्लान है, तुम्हारे पास प्लानर है पूरा, और तुम्हारे पास प्लानर है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसे पढ़ रहे हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट तुम्हें पता ही है, डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, जिससे तुम क्या करोगे, वीडियोस को देख लोगे और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की हम लोग वीडियोस कर ही रहे हैं, कार्बोकाइनेन तक पहुंच ही गए हैं, वहां तक ये सारा काम कर रहे हैं। तो काफी कुछ चल रहा है और तुम्हारे लिए कुछ कुछ अनाउंसमेंट और होने वाले हैं, उनके लिए स्टे ट्यून्ड। और हम लोग मिलके वो सीट लेके रहेंगे जो हमें चाहते हैं। ऑल द बेस्ट। हम लोग सब कुछ कर रहे हैं यार, तुम्हारे लिए सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, बस तुम्हें क्या करना है, चैनल को ग्रो कराने के लिए मेरी मदद करनी है। क्योंकि यार मैं मतलब कैसे लोगों तक पहुंचूंगा, तुम ही मेरी यूएसपी हो ना, कि तुम ही बताओगे ना अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को और अपने आसपास के लोगों को कि सर का चैनल देख लो यार, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये बताओगे, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शेयर कर दो यार। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते रहना, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगी और टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना, खूब सारी पढ़ाई करनी है। ठीक है, ओके बाय।